तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के घने जंगलों के बीच स्वर्ग्राम नाम की एक बस्ती थी। यहाँ के लोग अपनी बातों को बोलकर नहीं बल्कि गुनगुनाकर व्यक्त करते थे। उनका मानना था कि शब्दों में छल हो सकता है, लेकिन सुर की लहरियों में केवल सत्य होता है। वहाँ ले नाम का एक अंधा वृद्ध रहता था। ले देख नहीं सकता था, लेकिन वह प्रकृति की आवाजों को देख सकता था। वह पहाड़ से गिरते झरने, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट को सुनकर यह बता देता था कि आज महादेव प्रसन्न है या चिंतित। ले के पास एक मिट्टी का घड़ा था, जिसे वह महादेव का रूप मानता था। वह उस घड़े के मुंह पर हाथ फेरकर ऐसी ध्वनियां निकालता था कि हिंसक पशु भी शांत होकर उसके पास बैठ जाते थे। उस समय के एक अहंकारी राजा श्रुतिपाल को अपनी गायकी पर बहुत घमंड था। उसने एक विशाल सोने का घंटा बनवाया और उसे राज्य के मुख्य मंदिर में लटका दिया। राजा का आदेश था, जब मैं गाऊंगा और यह घंटा अपने आप बज उठेगा, तभी माना जाएगा कि महादेव ने मेरी पूजा स्वीकार की है। राजा ने वर्षों तक कठोर स्वर में रियाज किया, ऊंचे स्वर में चिल्लाकर गीत गाए, पर वह भारी सोने का घंटा टस से मस न हुआ। राजा क्रोधित हो गया और उसने घोषणा की कि यदि कोई इस घंटे को अपनी आवाज से नहीं बजा पाया, तो वह राज्य के सभी संगीत वाद्य यंत्रों को जलवा देगा। हारकर ले को दरबार में बुलाया गया। दरबारी हंसने लगे। यह अंधा वृद्ध, जिसके पास न वाद्य यंत्र है न आंखों की रोशनी, वह इस भारी सोने के घंटे को कैसे हिलाएगा। ले शांत रहा। उसने अपना वह मिट्टी का पुराना घड़ा जमीन पर रखा। उसने ऊंचे स्वर में कोई गीत नहीं गाया। उसने बस अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही धीमी, सूक्ष्म भ्रमर ध्वनि, मधुमक्खी जैसी गूंज निकालनी शुरू की। वह ध्वनि इतनी धीमी थी कि शुरू में किसी को सुनाई भी नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे उस गूंज ने मंदिर के स्तंभों को कपाना शुरू कर दिया। ले ने अपनी पूरी आत्मा उस एक नाद में झोंक दी। अचानक वह भारी सोने का घंटा बिना किसी के छुए जोर जोर से बजने लगा। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। उस घंटे की आवाज से मंदिर की छत नहीं गूंजी, बल्कि स्वर्ण घंटा पिघलकर शिवलिंग पर सोने की भस्म की तरह गिरने लगा। तभी उस पिघलते सोने और मिट्टी के घड़े के बीच से महादेव साक्षात नादेश्वर ध्वनि के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में डमरू नहीं था, बल्कि वे स्वयं एक ओंकार, ओम की ध्वनि के रूप में चमक रहे थे। महादेव ने गूंजते स्वर में कहा, ग्रेटर देन श्रुतिपाल, तुमने मुझे शोर से रिझाना चाहा, पर ले ने मुझे मौन की गहराई से पुकारा। संगीत गले से नहीं, हृदय की उस कंपन से निकलता है जो समस्त सृष्टि के साथ जुड़ा हो। मैं स्वर्ण के घंटों में नहीं, बल्कि उस मिट्टी के घड़े जैसी सादगी में वास करता हूँ, जो भीतर से खाली अहंकार मुक्त हो। ग्रेटर देन। राजा श्रुतिपाल का गर्व चूर चूर हो गया। उसने स्वर्ण और वैभव का त्याग कर दिया और ले का शिष्य बन गया। उस दिन के बाद से स्वर्ग्राम का नाम नादपुरी पड़ गया, जहां आज भी लोग ऊंचे स्वर में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से महादेव को याद करते हैं। नादपुरी में अब स्वर्ण घंटों का शोर नहीं, बल्कि आत्मा का संगीत गूंजता था। राजा श्रुतिपाल अब एक साधारण साधक बन चुके थे, लेकिन महादेव की यह नाद लीला अभी एक अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। कहानी में नया मोड़ तब आया जब उस राज्य की सीमा पर अट्टहास नामक एक असुर का आगमन हुआ। अट्टहास को यह वरदान प्राप्त तथा कि उसकी भयानक और कर्कश हंसी की आवाज जिस पर भी पड़ेगी, वो पत्थर का हो जाएगा और उसके कान हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वह नादपुरी की शांति को नष्ट करने आया था। असुर ने गांव के बाहर खड़े होकर एक ऐसी विनाशकारी गर्जना की कि पेड़ों के पत्ते झड़ गए और पक्षी मूर्छित होकर गिरने लगे। गांव वाले डर के मारे अपनी खिड़कियां बंद करने लगे, लेकिन वह आवाज दीवारों को भेद कर अंदर पहुंच रही थी। लोग अपने कानों पर हाथ रखकर दर्द से तड़पने लगे। ले ने महसूस किया कि गांव का अस्तित्व खतरे में है। उसने श्रुतिपाल से कहा, बेटा, शोर को शोर से नहीं जीता जा सकता।
असुर का अट्टहास, विखंडन, बिखराव का प्रतीक है। हमें उसे योग जुड़ाव से शांत करना होगा। ले ने अपने उसी पुराने मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा जल भरा। उसने श्रुतिपाल और गांव वालों को एक घेरे में बैठाया और उनसे कहा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस अपने भीतर की हृदय गति को सुनो। जब असुर ने गांव में प्रवेश किया और अपना सबसे भयानक अट्टहास छोड़ा, तब ले ने अपने घड़े के जल पर एक उंगली से हल्की सी चोट की। उस जल की तरंग और लय की सूक्ष्म गूंज मिलकर एक ऐसी सुरक्षा ढाल बन गई, जिससे टकराकर असुर की आवाज वापस उसी की ओर लौटने लगी। असुर जितना चिल्लाता, उसे उतनी ही मधुर और शांत ध्वनि सुनाई देती। संगीत की उस शीतलता ने असुर के भीतर के क्रोध को सोखना शुरू कर दिया। वह असुर जो सबको पत्थर बनाना चाहता था, संगीत के प्रभाव से स्वयं पानी पानी होने लगा। उसके भीतर जमी सदियों की कड़वाहट आंसुओं के रूप में बहने लगी। तभी उस मिट्टी के घड़े के जल से साक्षात महादेव अमृतनाद के रूप में प्रकट हुए। उनके गले में मुंडमाला नहीं, बल्कि अक्षर स्वर की माला थी। महादेव ने असुर की ओर देखते हुए कहा, ग्रेटर देन अट्टहास, क्रोध की आवाज केवल विनाश करती है, लेकिन प्रेम का मौन सृजन करता है। जो ध्वनि दूसरों को पीड़ा दे वह शोर है, और जो शत्रु को भी मित्र बना दे वही सच्चा नाद है। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से वह असुर एक कोमल हृदय वाले गंधर्व में बदल गया। उसका सारा काला प्रभाव समाप्त हो गया। ले ने अपनी अंतिम गूंज छोड़ी और उसी क्षण वह मिट्टी का घड़ा स्वर्ण से भी अधिक चमकने लगा, क्योंकि उसमें अब साक्षात महादेव का अमृत स्वर समा गया था। आज भी नागपुरी के बारे में कहा जाता है कि वहां का जल भी संगीत पैदा करता है। लोग आज भी वहां विवाद होने पर चिल्लाते नहीं, बल्कि साथ बैठकर उस मिट्टी के घड़े की याद में मौन गूंज पैदा करते हैं, जिससे बड़े से बड़ा क्रोध भी शांत हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।